अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरा चैनल हैदराबादी निज़ाम है और इसमें मैं रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ। और आज मैं जो है एक ऐसे शख्स के बारे में मतलब हम रिएक्शन करेंगे जो इसका नाम है अवध ओझा सर, जो आईपीएस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं, कोचिंग करते हैं। ये जो मतलब अवध ओझा सर हैं, उन्होंने काफ़ी हिस्ट्री को लेकर और इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी अच्छी है सर की। अब आप समझ सकते हैं कि ये आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स को टीच कर रहे हैं, तो कितना इनके अंदर हिस्ट्री को लेकर और नॉलेज को किस तरह से इनकी पकड़ होगी नॉलेज पर। चलिए हम एक वीडियो शुरू करते हैं और ये वीडियो इस्लाम को लेकर है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी एक्चुअली इस्लाम है क्या। इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है। गाइडेंस इतनी जबरदस्त। ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। आपको इनसे सीखने का मन नहीं करता? बहुत महान था, एक बार आसमान में से उंगली डाल के छेद कर दिया था। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पे लोग जा नहीं रहे? देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है। राजनीति में इस्लाम की सबसे बड़ी देन, राजनीति में नहीं पता, वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये इस्लाम की सबसे बड़ी देन है, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और इसमें दो नाम इतने महान हैं, एक अल हारून और दूसरा उसका बेटा अल मामून। सर पढ़िए कभी इनके बारे में। 90% मुसलमान औरंगजेब का नाम जानते हैं? इन लोग का जानते ही नहीं। औरंगजेब बड़ा बढ़िया आदमी था, चच्चा थे तुम्हारे ना। भाई साहब वो महान आदमी था, हाँ बहुत महान था। एक बार आसमान में से उंगली डाल के छेद कर दिया था, वो बाद में नासा वालों ने भरा। ये इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सर बगदाद में, बैतुल हिकमत। पर मुसलमानों से कुछ बोल दो, नाराज हो जाते हैं। संगी है, संगी 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 है ये। हाँ, बैतुल हिकमत सबको बुलाया सर, पूरी दुनिया के विद्वानों को। ये इस्लाम की राजनीति को सबसे बड़ी देन है। कैलिफ सिस्टम, जो आदमी एनलाइटेंड होगा वो स्पिरिचुअल हेड होगा और वही पॉलिटिकल हेड होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर साहब की कहानियां सुनो सर। मुसलमान इसी को भूल गया। नेता चुनो सर, तुम दलित नेता चाहते हो ना, दलित नेता चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो, कोई हारून जैसा चुनो। पढ़ो इस आदमी का इतिहास, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, साइंस में कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, पॉवर्टी में कंट्रीब्यूशन। जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली रियलिटी ये है कि मुसलमान जो है ना, जब से इनका ज़वाल हुआ है, मेन रीज़न जो है, हमें अल्लाह ताला ने फर्स्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इक़रा का कहा था, इक़रा पढ़ो अपने रब के नाम से। तो वही हमसे छूट चुका है। अभी हम नॉलेज गेन करना नहीं चाहते और इस्लाम क्या है एक्चुअली वो नहीं करना चाहते। हम सिर्फ अंधों की तरह लीडर्स को फॉलो करना चाहते हैं, जो हमें लीडर बताते हैं अपने, या आलिम इमाम। मैं नहीं कह रहा कि हर इमाम जो है और आलिम जो है क्या कहते हैं कि सही हिदायत नहीं देते, सही हिदायत देते हैं, मगर हम हमारी हिस्ट्री को भूल चुके हैं। हमारे पास कितने बड़े साइंटिस्ट और कितने बड़े मैथमेटिशियंस थे। आज कोई ऐसा एक नाम बताइए जो मुझे ये जनरेशन पे, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है और इंफॉर्मेशन इतना आम है, पर कौन ऐसा एक साइंटिस्ट या एक मैथमेटिशियन या कोई ऐसा बड़ा नाम
जिसने कुछ बड़ा काम किया हो ऐसा बताएं। तो एक्चुअली हमारी जो सोच है, हम जो चाह रहे हैं, हमारा जो गोल है, प्लान है, वो जो है दुनिया में भी हम कुछ कर नहीं पा रहे, जो टीचिंग्स जो चलते आ रहे हैं, और ना आखिरत में हो सकता है कुछ कर पा रहे हो, मगर अगर कर पाते तो आखिरत के लिए तो अल्लाह की रहमत रहती थी। ऐसा हालत बुरी नहीं रहती थी मुसलमानों की, मगर अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। नहीं नहीं, वो आरएसएस वाले जो है मुसलमानों के पीछे 2014 में आए, 2014 में आए। उससे पहले की कंडीशन देख लो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। अरे नहीं, वो आप नहीं समझ पाएंगे। और 18 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मैं ऊपर ब्रीफ भी बताता हूँ कि उसमें ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों की इतनी हालत गरीबी और बिछड़ी इतनी बुरी तरह से है कि मुसलमानों में पूरी 80% लोग जो है वो पूर्ण गरीबी में आते हैं, और 20% जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। तो और ये बताया गया कि सच्चर कमेटी में रिपोर्ट में कि मुसलमान जो है एक सबसे दलित, जो सबसे ज़्यादा अपने पास, जिसके ऊपर जो है लोग उसको उसके कास्ट को लेकर उसको मतलब बहुत हालत ख़राब है, मगर सच्चर कमेटी में बताया गया कि उससे ज़्यादा हालत ख़राब मुसलमानों की है। 1970 में एक किताब आई हिंदुस्तान में, द इंडियन मुसलमान। बड़ी माफ़ी चाहता हूँ साहब, ज़रा मेरी सर्दी भी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए ज़रा नाक भी भर चुकी है, सर्दी हो चुकी है, तो ज़रा मेरा आवाज़ और कंसंट्रेशन भी ज़्यादा नहीं है। फिर भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर देखिए। इंपॉर्टेंट किताब, द इंडियन मुसलमान। द इंडियन मुसलमान, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, द इंडियन मुसलमान। और इस किताब जो है, इस किताब ने कहा कि 80% मुसलमान इस देश में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। 80%? 1870 में तब तो आरएसएस नहीं थी, तब तो मोदी नहीं था। सही बात है। और एक्चुअली हमारे पास ना ब्लेम गेम बहुत हो चुका है। कुछ भी अगर मुसलमानों का जो हालत है फाइनेंशियली और पावर के हिसाब से, तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लेम करना बहुत इजी होता है, ब्लेम गेम। तो हम क्या करते हैं, यहूदियों पे ब्लेम, अमेरिका पे ब्लेम, जबकि रियलिटी ये है कि हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि हम जो है आगे नहीं बढ़े, हमारी सोच बड़ी नहीं है, हम जो है एजुकेशन को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे। अगर आप रियलिटी अगर देखें ना, इंडिया में हम जो जितने मदरसे हैं, जितने दीनी मदारिस चीज़ जगह है, वहाँ पर टोटली आपको कुरान को सिर्फ अरबी में पढ़ाया जाता है, उसको समझाया नहीं जाता। छोटे कोर्सेज से भी आप छोटे चीज़ों से कुरान को मायनों से समझने की नहीं है एबिलिटी, तो वो सिर्फ हिफ्ज़ कराते हैं कुरान को, और पूरा कुरान ख़त्म होने के बाद सिर्फ उन्हें अरबी में ही सिर्फ आता है, उनको कुरान में क्या लिखा है वो नहीं मालूम, उसके लिए अलग फिर कोर्स करना पड़ता है सालों से। तो अगर आप इतना डिफ़िकल्ट करेंगे इस्लाम को सीखने के लिए, मगर फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन से देखा गया तो इसको कुछ बड़े जो आलिम जो सदर लोग हैं वो चेंज करना चाहिए वक्त के साथ। इस्लाम के साथ साथ आपको कंप्यूटर्स की एजुकेशन और सॉफ्टवेयर का एजुकेशन, आजकल आपको मालूम है कि एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि जो हम 80% जो गरीब हैं, तो आज का क्या रेशियो है मुझे नहीं मालूम कितना परसेंटेज गरीब है, मगर अच्छी खासी पोजीशन होंगी। ये लॉकडाउन के बाद अब कुछ ऐसा मालूम है, जो सिचुएशन है, जैसा कि
हमारे लॉकडाउन के बाद हमारे तकरीबन आपको बताता हूँ, जो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अमीर हैं, और अगर अमीर हैं भी तो उनको कुछ मतलब नहीं है मुसलमानों की उम्मत से, कौम से। वो अगर अपनी और अपनी फैमिली की अगर कर ले तो बहुत बड़ी चीज़ वही मानते हैं। तो एक्चुअली अभी जो अपने आप प्रोफेशंस देखें तो मुसलमानों के क्या रहते हैं बोले तो ऑटो चलाना और खसाब और ड्राइवर, टैक्सी चलाना, और बहुत कम ऐसे लोग देखेंगे जो मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए। अगर एजुकेशन की भी बात आती है तो सिर्फ एजुकेशन करके नौकरी एम्प्लॉयमेंट के लिए ही सोचते, ये नहीं सोचते कि हमें बिजनेस करना है, जनरेट करना है। और अगर बिजनेसेस में अगर कोई अच्छा बिजनेस है तो बस क्या है, होटल, उसमें ज कमाना, उसमें होटल इंडस्ट्री, बस मतलब खाने पीने की चीज़ें, बिरयानी, ये। दूसरे फील्ड जो नए हैं उसमें तो एक्सप्लोर करने की बात छोड़ दो आप। कोई नया कुछ फील्ड में जाएंगे, कंप्यूटर साइंस में अब कोई डेवलप हो रहा, जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और अपने ब्लॉकचेन है, करेंसी है क्रिप्टो। तो नए टेक्नोलॉजीज, अब जैसा कि आप एक टाइम देखो, आप अब जब पैसा अपने को क्या बोलते सो सेव करना है, वो करना है, तो एक टाइम पे फिक्स डिपॉजिट्स करते थे लोग बैंक में। मगर अब वो चीज़ अब फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट लगा लो आप, और टैक्स कट के वो सब कट के आपका परसेंटेज 1-2% रहता बस, बाकी तो 6% फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। तो एक्चुअली इस्लाम में भी तो, इस्लाम में अलाउ नहीं है सूद खाना, इंटरेस्ट खाना। फिर भी एक हालत मजबूरी है, क्या कर सकते। मगर आप दूसरी जगह भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। ज़मीन है, गोल्ड है, और स्टॉक मार्केट है जो आपको ईयरली 12-15% रिटर्न देता है। मगर इसके बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। बस इतना मालूम है कि जुआ है, इससे दूर रहना। सूद भी आपके वास्ते हराम है, उससे दूर तो नहीं रहते आप लोग। तो ये सब चीज़ें हैं जो कारण है जो आगे बढ़ने के लिए प्लान नहीं है, गोल नहीं है, कैसा सेविंग करना, कैसा पैसे को पैसा काम कैसा करना, ये सब कुछ भी नॉलेज नहीं है। ना नॉलेज लेने की कोशिश करते, ना पढ़ते, ना किसी और को एनकरेज करते। अगर कोई ये हासिल भी कर लिया तो आपको क्या है बोले तो काम करने के लिए या सऊदी चले गए या बाहर कंट्रियों में चले गए, फिर सब करा लेके फिर इधर आते। और एक बिजनेस मैं भूल गया, फंक्शन हॉल्स। ये फंक्शन हॉल्स जहाँ पे आप देखो तो रियलिटी इस्लाम में एकदम एक्स्ट्रावेगेंस और फिजूल खर्ची करना नहीं है, मगर ये गढ़ बन गई है। मस्जिद जो फंक्शन हॉल्स है उन पे खर्चा लाखों का, 10 लाख 20 लाख, और शादी को और डिफिकल्ट। और अपने पास तो दहेज का भी जैसी बुरी जो इंडिया में कल्चर है वो भी नहीं है। ब्राइड जो है वो महर देता है यहाँ पर ग्रूम को। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में पूरी अच्छी चीज़ें हैं। आप अगर आप सुने तो मालूम होता आपको इस्लाम क्या है, और उसका लोगों को जो है सोच क्या बना के रखे। तब तो बीजेपी नहीं थी। 1206 से लेकर 1707 भारत में राजा कौन है? मुसलमान। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये कैसे हो गया? मैंने बड़े सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों से सवाल किया, मौलानाओं से कहा, मैंने कहा चाचा ये कैसे हो गया? नहीं वो जो है वो कुछ दूसरा मसला है, वो आप नहीं जान पाए। नहीं कैसे हो गया? तब तो ये लोग थे नहीं, ये कैसे हो गया? सर हिस्ट्री तो मालूम ही नहीं है सर। ये लोग मुसलमानों को
हिस्ट्री क्या है वो नहीं मालूम है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है। कैसा मुसलमानों की एक गोल्डन एरा था उमर रज़ियल्लाहु के, मतलब इस्लाम भी, अगर इस्लाम बोले तो इस्लाम के बारे में भी नॉलेज नहीं है, दुनिया की भी हिस्ट्री नहीं मालूम, इस्लाम की हिस्ट्री नहीं मालूम, तो ना पढ़ना चाह रहे ना सीखना चाह रहे, बस इंजॉयमेंट। तो इस्लाम के जो नौजवान हैं, ज़रा कड़वा दिखेगा, माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कुछ बुरा लग रहा, तो अगर कोई यंग आदमी देख रहे तो, मगर बहुत जैसा शबे मेराज, सॉरी मिलाद नबी के टाइम पे झंडे लेके फुल जोश व खरोश से निकलते, मगर वही असल रियलिटी देखो आप, 5 वक्त नमाज है, कुरान को समझ के पढ़ना है, हिस्ट्री जानना है इस्लाम की, हिस्ट्री जानना है दुनिया की, तो हिस्ट्री आपको सीख देती, क्योंकि ऐसा बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट सेल्फ। तो आप हिस्ट्री को देख के, इंसान तो साइकोलॉजी नहीं बदल रही उसकी, तो इंसान को फ़ायदा होता है हिस्ट्री से, नॉलेज से। इसलिए इल्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म हासिल करने के लिए आपको चाइना भी जाना रहे, चीन जाना भी पड़े तो जाओ। तो आप समझ सकते हैं अरब से चाइना का एग्जाम्पल क्यों लिए, वो टाइम पे सिल्क रोड था, वो टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट था वो जर्नी, मगर वो जर्नी भी लोग बोल रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म के लिए। तो आपको जो भी आपके फील्ड में आप चाह रहे हैं आगे बढ़ना हो, उसमें इल्म हासिल करिए और आगे बढ़िए, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। इसका मतलब कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पे लोग जा नहीं रहे हैं। यह मकसद है मेरा आपको इस कहानी सुनाने का। यहां पे तो सर मुसलमान शासक है, फिर 80% गरीब पिछड़े, क्यों? कोई तो बुनियादी वजह होगी सर। इतना बड़ा ये बिंदी देख रहे हैं, इतना बड़ा इजराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड, सर आपको शायद ही ये बिंदु दिखाई पड़ रहा हो, इतना बड़ा इजराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड। दुस्साहस देखिए इनका, आपको ये आकर्षित नहीं करता? आपको इनसे सीखने का मन नहीं करता? गाली देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे बड़े सारे मुस्लिम भाई हैं, उनको मैं देखता हूं किसी को तुरंत गाली देने लगते हैं। तारिक फतेह चोर है, अच्छा क्यों? वो आर्रा का एजेंट है, अच्छा हिंदुस्तानियों का एजेंट है, तो क्यों नहीं बहस करते उससे जाकर? करो, उसको साबित करो कि तुम गलत हो, उसको बुलाओ किसी मजलिस में, उसके तर्कों को काटो। नहीं वो शैतान का आदमी, शैतान इब्लीस का आदमी। और जब भी तुम किसी को गाली देते हो तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तुम उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो। Whenever you are abusing someone, then it is explicitly clear, that you are not in a situation to compete with that person. पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यहूदियों के हाथ में है सर। इतना ऑयल रिजर्वायर होते हुए तुम उनके गुलाम हो। 48 में मारा, 56 में मारा, यम किप्पुर के वॉर में मारा, 6 डेज वॉर में मारा, तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा बेड़ा उड़ा देते हैं, स्विस कैनाल पे कब्जा कर लेते हैं, इजिप्ट की एयरफोर्स पूरी उड़ा देते हैं। तुम्हें यह चीज आश्चर्य नहीं करती? बस गाली ही देते हो। कि इस्लाम की सबसे बड़ी राजनीतिक देन है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, उसमें जिन्ना जैसे लोग कहीं नहीं बैठते सर, वो बैठते ही नहीं। इस्लाम की जो सबसे बड़ी राजनीतिक देन है वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और सर इस्लामिक स्टेट ने
इतनी यूनिवर्सिटियां खोली, इतनी वर्ल्ड फेमस सर। 5-6 नाम तो मैं आपको गिना देता हूं, बगदाद, कायरो, बार्सिलोना, सवाइल, डमस्कस, ये सब फेमस इस्लामिक यूनिवर्सिटियां थी। रेनेसांस की जो पृष्ठभूमि बनी ना सर, वो इन्हीं यूनिवर्सिटियों में बनी सर। इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोगों का सपना होता था कि हम इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ें। अगर इस्लाम का इतिहास देखा जाए, 8th सेंचुरी से 15th सेंचुरी, और सुप्रीम अचीवमेंट सर, गाइडेंस इतनी जबरदस्त, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। राम एनलाइटेंड है, मोहम्मद एनलाइटेंड है, गुरु गोविंद सिंह एनलाइटेंड है। औरंगजेब ने पूछा, आप संत हैं, आपने हथियार उठा लिया, क्यों? और ये आप दाढ़ी और बाल क्यों रखते हैं बड़े बड़े सन्यासियों की तरह? बोले, हम सेंट वॉरियर्स हैं, हम धर्म के लिए लड़ते हैं। धर्म मतलब सिखिज्म नहीं, धर्म मतलब मानवता। इस्लाम जब पैदा हुआ, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। हमारे आपके ऊपर फेंक दे, हम तो गोली चला दे तुरंत, कि वह कूड़ा फेंकोगे, वो भी हम मतलब मैं, वाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी? पैगंबर, पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। पैगंबर, मालिक का सीधा हाथ है उस आदमी के सर पे। एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है। गए, हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ये है, ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे? स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है। चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। ये मैसेज है, मैसेज। इकरा शब्द फैजल साहब ने लिया कि सर हम तो अपनी इंस्टीट्यूट का नाम इकरा रखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा, इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें, हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में। इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी लोग बैठे हो तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते थे, गाली देते थे। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर 2 पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो। ये लोग, ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। तो ये वो वीडियो थी अवध ओझा सर की। और आप कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ये तो जाहिर है कि हम मुसलमानों को बहुत ही इल्म के एरिया में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है और इल्म हासिल करना है, दुनिया और दीन के भी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, और प्लीज़ अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको क्या चीज़ सही लगी, क्या चीज़
और क्या ऐड कर सकता हूँ और क्या वीडियोस लेके आ सकते हैं रिएक्शन के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।